अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। ब्यूरो चीफ मतीन गौहर चट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक कामुके के इलाका अब्दुल्ला रोड पर बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से कमसन बहन भाइयों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद मलबे तले दब गए। 2 कमसन बहन भाई और इनकी नानी जाँ भाग, जबकि 3 बहन भाई समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 3 हलाकतों पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस और दुख का इजहार, जबकि डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला का जायब वक़ुआ का दौरा, तमाम इंतजामात सरकारी सतह पर करने की हिदायत की। कामुके के इलाका अब्दुल्ला रोड का 60 साला इकबाल अपने अहल खाना और मेहमान आए नवासियों के हमरा मौजूद था। इसी दौरान बारिश के बाइस मकान की छत इन पर आ गिरी, जिससे तमाम अफराद मलबे तले दब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा और मलबा हटाया और 50 साला हाजरा बीबी, इसकी नवासी 2 साला नूर फातमा और 13 साला मरियम मौका पर ही जहाँ भाग हो गए, जबकि 16 साला अरूज, 5 साला बिलाल, 7 साला यूसुफ, 30 साला गजाला और 60 साला इकबाल शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू के अमले ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद राशिद ढड्डी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक मनचनाबाद निजी प्राइवेट अस्पताल के इंतजामिया का मुल्हका कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी से मुतअद्दिद कब्रें मनहदम हो गई। इत्तला मिलने पर स्टेट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा सहाफ़ियों के हमरा मौके पर पहुंच गए। दौरान कवरेज अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर इब्राहिम का पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। डंडों, सोटों, लातों और घुसों के इस्तेमाल के दौरान 3 सहाफ़ी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रेस क्लब के सदर अब्बास आबिद भी हमले में शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। गुजरात FIA ने कार्रवाई करते हुए इकबाल नासिर रजाक और तारिक महमूद नामी एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 6 अफराद को इटली भिजवाने के इवज़ 98 लाख रुपए वसूल किए थे। डिप्टी डायरेक्टर FIA तारिक मसूद का कहना है कि मुलजमान पंजाब के इलाके सराय आलमगीर खारिया में रूपोश थे। मुलजमान के खिलाफ FIA गुजरात में मुतअद्दिद FIRs भी दर्ज थीं, जिसके बाद गुजरात सर्कल ने अब तक दर्जन से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है, जो यूनान हादसे में मुलव्वस हैं। ख्याल रहे कि यूनान कश्ती हादसे के सराय आलमगीर में अब तक 10 से ज़ायद नौजवान लापता हैं, जिनमें से 4 की तस्दीक हो चुकी है। गुजरात पुलिस की मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी हैं। FIA ने मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरेवाला हालिया बारिशों और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब ने मवेशियों को मुमकिना खतरात से महफूज रखने के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं। जलालपुर पीरेवाला महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशी पालने वालों को आगाही भी दी जा रही है। जानवर को मुमकिना खतरात से महफूज रखने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद ने कहा है कि बारिश की सूरत में मवेशियों को बिजली के तारों और खंभों के साथ ना बांधें, मौसमी सख्ती से बचाने के लिए शेड बनाएं, फॉर्म या शेड की बाकायदगी से सफाई करें और ताज़ा पानी फराहम करें। उन्होंने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र जानवरों का चारा और भूसा पहले ही महफूज कर लें। इन्हीं हदायती इक़दाम पर अमल करके जानवरों को मुमकिन सैलाब के खतरात से महफूज रखा जा सकता है। कुलखानी पर खाना खाने से एक ही खानदान के 25 से ज़ायद अफराद गैस्ट्रो का शिकार। मुतासरीन को तशवीशनाक हालत में DHQ कबीरेवाला मुंतकिल कर दिया गया। कबीरेवाला के नवाही इलाके सराय सिद्धू में एक ही खानदान के 20 से ज़ायद अफराद, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल, गैस्ट्रो का शिकार हो गए। गैस्ट्रो के शिकार अफराद का पहले एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था, लेकिन मरीजों की हालत बिगड़ने पर इनको रेस्क्यू के जरिए DHQ कबीरेवाला मुंतकिल कर दिया गया। गैस्ट्रो के शिकार अफराद ने 2 रोज़ कबल वफात पा जाने वाले नूर मोहम्मद सयाल की कुलखानी पर खाना खाया था। DHQ कबीरेवाला के इंतजामिया का कहना है कि हम दस्तयाब वसाइल में इन मरीजों का बेहतर इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। अब्दुर्रऊफ महर एक दिन के वक्फा से दोबारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा मुआयना के लिए पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रऊफ महर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के जारी तरक्याती कामों का खुद जायज़ा लिया। लोधरा डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आवाम की सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी तरजीहात सर फहरिस्त हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा डॉक्टर औरंगजेब मलिक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फैसल वहीद भी इनके हमरा थे। रिवैम्पिंग के तरक्याती कामों का मुकम्मल जायज़ा लिया और अस्पताल के अंदरूनी और बैरूनी इमारत में बेहतरी के लिए तफसीली मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के सब्ज़ाजार की बहाली और मरीजों के लवाहिकीन के लिए बैठने की जगह को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की रिवैम्पिंग के तरक्याती कामों की पेशरफ्त के जायज़े के लिए इजलास की सदारत भी की। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नूरपुर थल के बुढ़ाना बरादरी का चौथा नौजवान भी नहर के पानी में डूब गया।
आदि सर्कल का हाफिज मोहम्मद इरफान बुराना ग्रेटर थल केनाल आदि कोट ब्रांच में नहाते हुए गहरे पानी में डूब गया। नैश की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन शुरू। तहसील नूरपुर थल के गांव आदि सर्कल की बुराना फैमिली का हाफिज मोहम्मद इरफान बुराना ग्रेटर थल केनाल आदि कोट हेड ब्रांच पर नहा रहा था कि गहरे पानी की जद में आकर डूब गया। इसके डूबने की इत्तला मिलने के साथ ही रेस्क्यू 1122 ने नैश की तलाश शुरू कर दी। वाज़ेह है कि तहसील नूरपुर थल की बुराना बरादरी के 3 नौजवान चंद रोज़ कबल माड़ी शाह सगीरा के करीब दरियाए जहलम में नहाते हुए गहरे पानी की लहरों की जद में आकर जाँ बहक हो चुके थे। इन सब का ताल्लुक बुराना वाला थल से था। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के आयाम में अमन व अमन की फ़िज़ा कायम रखने और शरपसंदी और फितना अंगेज़ी के ख़ात्मे के लिए ज़िला भर में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी खुशाब के इजलास की सदारत करते हुए कहा। मज़ीद तफसील से आगाह करें हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ़ अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के अय्याम में अमन अमान की फ़िज़ा कायम रखने और शरपसंदी और फितना अंगेज़ी के खात्मा के लिए ज़िला भर में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी खुशाब के इजलास की सदारत करते हुए किया, जिसमें ADCG खुशाब अहमद शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर राना नौमान महमूद, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, DSP सदर जुल्फ़कार हुसैन, मेंबरान अमन कमेटी और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने फेस्को वापडा हुकाम समेत दीगर डिपार्टमेंट्स को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। सफाई सुथराई और रोशनी समेत सिक्योरिटी के इंतजामात के अमूर पर भी बातचीत की गई। ज़ीशान शबीर राना ने मुहर्रम उल हराम के दिनों में मुख्तलिफ नौइयत के ज़रूरी इंतजामात करने के बारे में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी ज़रूरी हिदायत जारी की। अमन कमेटी के तमाम मेम्बरान ने साबका रवायात को बरकरार रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब को अमन अमान के क़याम के लिए भरपूर तामन की यकीन दहानी कराई। गुजरात स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी की जानब से GTS चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी गुजरात की जानब से GTS चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पंजाब के अमीर डॉक्टर तारिक सलीम ने एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आलिम कुफर अपने नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, मुसलमान पुरअमन है तो इन्हें पुरअमन रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और गुस्ताखे कुरान को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी फर्द कुरान की बेहुरमती की जसारत ना कर सके। CTO रावलपिंडी तैमूर खान का क्योटा और गर्दनवा के अवाम के लिए बड़ा तोहफा खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का क़याम कर दिया गया। अब कोहटा के शहरी खिदमत मरकज़ से ड्राइविंग टेस्टिंग सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। CTO रावलपिंडी ने लाइसेंस खिदमत मरकज़ की सहूलत का 24 घंटे का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने कोहटा के दफ्तर में इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ कमाल, SP सदर मलिक हसन, DSP चौधरी असर अली समेत दीगर अफसरान भी मौजूद। इससे पहले कोहटा के शहरियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए गोजर खान या ट्रैफिक हेडक्वार्टर जाना पड़ता था। कोहटा में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के क़याम से शहरियों का कीमती वक्त बचेगा। कोहटा खिदमत मरकज़ में लाइसेंस सर्विस की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विज़न को हकीकी मायनों में यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं बुहाना से। बुहाना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरा हुकूमत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। साबिक MPA ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग महर मोहम्मद सकलैन अनवर सपरा की खसूसी काविश से चक नंबर 223 रमाला शुमाली के साथ मुल्हका इलाकों में बिजली की तमाम रुकावटें दूर। इस इकदाम पर अहलियान इलाका हुकूमत से DS बुहाना रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग महर मोहम्मद सकलैन अनवर सपरा की शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अफजल टमाना की इस रिपोर्ट में। साबिक MPA ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मार मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा ने अपनी खसूसी काविश से चक नंबर 223 रमाना शुमाली और साथ में मुल्हका इलाकों की बिजली की मंगवाना फीडर से जान छुड़ाकर इसे अहमद नगर फीडर से मुंसलिक करके बिजली के दरीना मसले का हल कर दिया। यही वजह है मंगवाना फीडर ने बिजली के मसाइल पैदा किए हुए थे। आंधी और तूफान के दिनों में 3-3 रोज़ पूरे गांव में बिजली बंद रहती थी, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फीडर की तब्दीली से बिजली की सप्लाई की तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। अहमद नगर फीडर से जुड़ी बिजली की तारें आंधी और तूफान का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मार मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा हुकूमत और STO बुहाना के इस इक़दाम की बदौलत आइंदा बिजली की सप्लाई बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। इस इकदाम पर एलियान दह ने मार मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा का शुक्रिया अदा किया है। थोड़ी बाली हवा खुले आज तेज हो जाए हवा साडा कनैक्शन खत्म हो जाता है। बिजली 2-2 3-3 दिन बिजली नहीं आती।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਾਰ ਸਕਲੈਨ ਸਿਬਰਾਨ ਸਾਡਾ ਮੰਗਵਾਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਫੀਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਮਾਰ ਸਕਲੈਨ ਸਿਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਣਾ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅਮਨਗਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਕਲੈਣਾ ਦਾ ਸਿਪਰਾ ਔਰ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ और मसला साਡਾ हल हो गया। मार मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा ने भी तरक्याती अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों को अमली जामा पहनाने के अज़म का इयादा किया है। मोहम्मद अफजल रमाना बवाना। हुकूमत की जानिब से ज़िले हेडक्वार्टर खानेवाल में आवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट ऑफिस के क़याम के बाद तहसील कबीरवाला में भी पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिया गया। इसी पर देखते हैं खानेवाल से राहिल अब्बासी की ये रिपोर्ट। खानेवाल के शहरियों के लिए आवाम को एक ही छत के नीचे नादरा और पासपोर्ट की सहूलियात फराहम करना हुकूमत का आसान इकदाम है। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत दाखिला की जानिब से ज़िले हेडक्वार्टर्स के बाद अब तहसील सतह पर भी नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से आवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम के मौका पर मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा और मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तहसील सतह पर पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से शहरियों को उनकी दहलीज पर वन विंडो के तहत सहूलियात की फराहमी एक आसान इकदाम है। पिछले दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खानेवाल पे पासपोर्ट ऑफिस ओपन करवाया, जिसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि खानेवाल के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं इर्द गिर्द के भी उन्हें भी यहाँ पे करीब फैसिलिटी अच्छी मिल गई। नादरा ऑफिस में पासपोर्ट वन विंडो का ओपनिंग की है ताकि यहाँ की आवाम भी उसी तरह इस पासपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो सके। जबकि तहसील कबीरवाला के इलाका मकीनों ने भी पासपोर्ट ऑफिस के क़याम को बेहद सराहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।